गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। 8वीं क्लास के सभी छात्रों का स्वागत है। हम तीसरे अध्याय के व्याकरण में चल रहे हैं। हमने तृतीय कारक कर्ण कारक पढ़ा और इसमें अब उपपद विभक्ति के कुछ शब्द प्रयोग किए गए हैं, जैसे सह, अलम, विना, काणः, बधिरः इत्यादि। तो इन उपपद विभक्ति, हालांकि इन साधन के योग में तीसरी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, परंतु इन शब्दों का कारक चाहे कोई भी जा रहा हो, लेकिन इन शब्दों के साथ हमेशा जो भी शब्द लगेगा इनके ऊपर उसमें हमेशा तीसरी विभक्ति होगी। जैसे पहला शब्द है सह, इसका मतलब है के साथ। एग्जाम्पल दिया नंबर 1, पुत्रः सहगस्ति। पुत्र डैश के साथ जाता है, तो यहाँ जनक शब्द पिता शब्द रख दिया, तो जनक सहगस्ती, तो जनक का हमने जनकेन बना दिया। अब हिंदी करें तो पिता के साथ, यानी पुत्र पिता के साथ जाता है। काके की में तो छठा कारक आता है, लेकिन यहाँ सह के कारण ये छठा न लग करके तीसरी विभक्ति जनक का जनकेन बनाया। जनकेन सह गच्छति। अलम विवादेन, अच्छा अलम के योग में चौथी विभक्ति भी होती है, तीसरी भी होती है, लेकिन यहाँ पर तीसरी विभक्ति पढ़ रहे हैं हम। अलम विवादेन, विवादेन विवाद के, अलम झगड़ा न करें। जैसे हंसना हो तो हंसना न हो, हंसना बंद करना है तो अलम हसीते न। शोर कर रहे हो, शोर रोकना है तो अलम कोलाहले न। इस तरह के वाक्य बनते हैं। इसी तरह से यहाँ पर सीता डैश सहगस्ती, सीता राम के साथ जाती है, तो काके की के साथ छठी आनी चाहिए थी, लेकिन रामेण सह। पीयूषः सह क्रीडति, तो शशकेन सह। कोलाहलम अलम कलहेन, अलम कलहेन। बिना कार्यम न सिद्ध्यति, उत्साहेन बिना कार्यम न सिद्ध्यति। डैश काण अस्ति, तो नेत्रेण काण अस्ति, नेत्रेण में तीसरी विभक्ति हुई। तो इस प्रकार से हमने ये जो सह, अलम, बिना, काणः और बधिर, जैसे सह ने कर्णाभ्याम बधिरास्ति, तो यहाँ पर बधिरा आदि शब्दों के योग में तीसरी विभक्ति होती है, क्योंकि ये उपपदी विभक्तियाँ हैं। तो इन उपपदी विभक्तियों को आप लिख लें और इन्हें याद कर लें। इसके बाद नेक्स्ट देखें, संप्रदान कारक और चतुर्थी विभक्ति। चित्र देखें, देखो अध्यापिका श्यामपट पर लिख रही है, इधर 2 चित्र लगे हुए हैं, बालक बैठा है और पुस्तक रखी हुई है मेज के ऊपर। तो ऐसा अध्यापिका, ऐसा छात्रः, एतत् पुस्तकम। अब आप देखो यहाँ पर कुछ वाक्य दिए हुए हैं। ऐसा अध्यापिका छात्राय पुस्तकम आनयति, तो लाती है। आनयति नी धातु का अर्थ ले जाना, नयति ले जाती है और आ जोड़ दिया तो आनयति मैंने लाती है। यह अध्यापिका छात्र के लिए पुस्तक लाती है, तो के लिए जो प्रयोग हुआ है वो संप्रदान के लिए है और चौथा कारक है, इसलिए यहाँ पर चौथी विभक्ति हो जाती है। तो चौथे कारक में के लिए हिंदी में प्रयोग होता है। किसी भी शब्द के आगे जब हम के लिए लगाते हैं तो उसका अर्थ होगा संप्रदान कारक, और संप्रदान है चतुर्थी, तो संप्रदान कारक में चौथी विभक्ति प्रयोग होती है। अब आप देखो, एवमेव ऐसा अध्यापिका छात्रायै, अब ये पुल्लिंग था, ये स्त्रीलिंग आ गया। पुस्तकम आनयति, तो ये इसी तरह से अध्यापिका छात्र, इधर छात्र के लिए है तो आगे छात्रा के लिए पुस्तक लाती है। सह छात्र पठति, वह छात्र पढ़ रहा है लेकिन परीक्षा के लिए, तो परीक्षा में चौथी विभक्ति जोड़ा, परीक्षा यही, जैसे लता में जोड़ा तो लता यही बनता है। इसी तरह से सा छात्रा धावती, वह छात्रा दौड़ रही है, तो किसी को जीतने के लिए दौड़ रही है, तो स्पर्धा शब्द होता है किसी को हराना, किसी के लिए जीतना। तो जो जीतने वाला है वो उसमें स्पर्धा शब्द में चतुर्थी लगेगी, तो स्पर्धा यही धावती, वह स्पर्धा किसी को हराने की दृष्टि से भाग रही है। सह बालकः क्रीडनाय गच्छति, वह बालक खेलने के लिए जा रहा है। सा बालिका क्रीडनाय गच्छति। तो इस तरह से आप देखें, कुछ वाक्य प्रश्न के तौर पर दिए गए हैं, उनके उत्तर भी देखें। अध्यापिका कस्मै पुस्तकम आनयति, अब आप यहाँ खुद ही समझ जाएंगे अध्यापिका किसके लिए पुस्तक ला रही है, तो छात्र के लिए या छात्रा के लिए। अध्यापिका कस्यै पुस्तकम आनयति,
अध्यापिका छात्रायै, छात्रा के लिए। तो के लिए का संप्रदान के लिए है, सीधी सी बात है। छात्रा कस्यै पठति, छात्रा परीक्षायै पठति। छात्रा कस्यै धावति, किसके लिए दौड़ता है, छात्र स्पर्धायै धावति। बालकः किमर्थं गच्छति, बालक किस लिए जा रहा है, तो क्रीडनाय गच्छति। बालिका किमर्थं गच्छति, क्रीडनाय गच्छति। वयमत्र पश्यामः, हम यहाँ देखते हैं कि कर्ता यद अर्थ, जिस अर्थ में कार्यम करोति, कार्य करता है, छात्रायै, छात्रायै, परीक्षायै, स्पर्धायै, क्रीडायै, वहाँ पर चौथी विभक्ति का प्रयोग होता है, वहाँ संप्रदान कारक होता है। संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो इस तरह से आप इनको करेंगे। और यहाँ पर कुछ वाक्य उदाहरण के तौर पर दिए हैं, इनको ध्यान से देख लें फटाफट। तो यहाँ पर जैसे दिया, छात्र है पठनाय उपविशति, नराः भोजनाय तिष्ठन्ति, सैनिकाः युद्धाय गच्छन्ति, ईश्वरः रक्षणाय आगच्छति, नर्तकी नृत्याय सज्जी भवति, तैयार होती है। तो इस तरह से यहाँ पर आप सब रिक्त स्थानों में चतुर्थी विभक्ति के मंजूषा से शब्द उठा के खाली स्थान में भरेंगे। अब कुछ उपपदी विभक्ति के शब्द है, रुच है, नम है, दा है और स्वस्ति है। जैसे इनके योग में चौथी विभक्ति होती है। विष्णवे नमः, नूपुरः मित्राय उपहारम यच्छति ददाति, छात्राय पठनम रोचते, गुरुवे नमः, माता पुत्राय वस्त्राणि यच्छति, आचार्यः वदति युष्मध्यम स्वस्ति। तो इस तरह से आप इनको तैयार करें और अपनी कॉपी में लिखें। धन्यवाद।